स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 2.4। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 2.4 है, और जिन बच्चों के पास में पुरानी बुक्स हैं यानी ओल्ड सिलेबस की बुक्स हैं उसमें ये 2.5 है। तो इस एक्सरसाइज में टोटल 16 क्वेश्चन हैं। यदि हम वन शॉट में सोल्व करते हैं तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए हमने इसके दो पार्ट कर दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन लेकर 1 से लेकर के 7 तक सोल्व करेंगे, और सेकंड पार्ट में 8 से लेकर 16 तक सोल्व करेंगे। इसका बेसिक आपने देख लिया होगा, बेसिक अच्छे से देख लिया है तो इसको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इसमें ये आपके माइंड को खोलने वाले क्वेश्चन हैं। तो देखिए, सारी जो सर्व समीकरणें आपने आइडेंटिटीज याद करी हैं वो सब यूज में आएंगी। देखो आप, फर्स्ट क्वेश्चन है यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। दो देखो नंबर दे रखे हैं हमको, इनका हमको प्रोडक्ट करना है। तो हम चाहें तो x को इससे मल्टीप्लाई करें, फिर 4 को मल्टीप्लाई करें, बट उसने ये कहा है कि हमको जो आइडेंटिटी दे रखी है आपको उनको यूज कर करके फिर सोल्व करना है। तो देखो, ये आइडेंटिटी इससे मैच कर रही है, इधर सोल्व कर दूंगा मैं। यहाँ से आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि x प्लस ए और ये x प्लस बी, ये फॉर्मूला लिखाया था। इसको यहाँ क्वेश्चन सोल्व कर देंगे तो इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ देखो, इससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है ना। तो क्या आइडेंटिटी थी कि x का स्क्वायर प्लस में a को और b को ऐड करो तो a प्लस बी और इनटू में x प्लस में ए बी। ये अच्छे से आपने याद कर ली होगी। तो इसका यूज करते हुए यहाँ देखो, x की जगह x है, a की जगह देखो 4 है, और b की जगह 10 है। तो अब इसमें यहाँ से पुट कर दो आप। तो फर्स्ट का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर ही हो जाएगा। फिर प्लस आया, प्लस लगाओ, ब्रेकेट है तो ब्रेकेट लगाओ। a की जगह क्या लिखेंगे हम, 4 लिखेंगे, प्लस में b की जगह कितना लिखेंगे हम, 10 लिखेंगे, और इनटू x है तो x की जगह क्या है, x ही लिखेंगे, और प्लस में a को और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा इसके अंदर कि एक्स स्क्वायर प्लस में 14x और प्लस में 40, ये हमारा आंसर आ गया। देखो कितना इजी था। सेकंड क्वेश्चन देखो, वही है, आइडेंटिटी यही लगेगी इसके अंदर। तो देखो, यहाँ x की जगह तो x है ही, x की जगह तो x है ही, और a की जगह आपको यहाँ 8 रखना है, और b की जगह आपको यहाँ माइनस का 10 रखना है। तो यहाँ रखो इसके अंदर। देखो यहाँ इसमें देखते जाना फॉर्मूला में, यहाँ ये है, ये था एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी, इस तरह से। तो एक्स का स्क्वायर कर दो, प्लस लगाओ, फिर ब्रेकेट आ रहा है ब्रेकेट लो, फिर ए की जगह 8 लिखो, फिर प्लस है, और यहाँ बी की जगह -10 है, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ही आता है, तो 10 आ जाएगा। ब्रैकेट बंद करो और एक्स की जगह 10 एक्स रख दो, और प्लस में ए इंटू बी की जगह 8 इंटू में माइनस के 10, ये आंसर आ गया। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 80। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखो कितना इजी है। सेकंड में देखो, यहाँ देखो ये और बी है ना, ये डिफरेंट है और फर्स्ट टर्म सेम है। तो हम किस तरह से करेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारे पास में कि यहाँ से हम x प्लस ए, यहाँ से x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा कि x का स्क्वायर प्लस में a प्लस बी और इन x प्लस में ए बी। तो देखो यहाँ से कंपेयर करोगे तो फर्स्ट टर्म x की जगह तो क्या रखना, 3x रखना पड़ेगा अपने को, और a की जगह यहाँ देखो 4 है, और b की जगह कितना है, माइनस का 5 है, तो रखो इसके अंदर। तो 3x का स्क्वायर कर देते हैं, फिर प्लस आ रहा है फॉर्मूले में, प्लस लग दो, फिर a की जगह कितना है हमारे पास में 4 है, फिर b की जगह कितना है, माइनस का 5 है, ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, फिर x लिखा हुआ है तो x लिख दो, x की जगह कितना आ रहा है 3x, देखो x जगह कितना रखेंगे 3x रखेंगे, और प्लस में ए बी की जगह कितना हो जाएगा 4 इंटू में माइनस का 5। इनको सोल्व करो तो देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 9x स्क्वायर हो गया। यहाँ माइनस का 1 बचा, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 1 बचा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में 3x हो जाएगा, और ये माइनस का 20 हो जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 का थर्ड है, तो कहीं किताब थी इसमें, क्वेश्चन 1 का थर्ड, क्वेश्चन 1 के थर्ड में, क्वेश्चन 1 का थर्ड है, हाँ 1 का थर्ड है। एक बार मैच कर लेते हैं आंसर को। ठीक है, आंसर एकदम आपका
नेक्स्ट है आप इसको ब्रैकेट में ले लो। नेक्स्ट है वाई स्क्वायर माइनस में 3 वाई स्क्वायर प्लस में 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2। देखो एक बार प्लस में हो रहा है, एक बार माइनस में हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ए प्लस में बी हो रहा है और यहाँ से ए माइनस में बी हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में बी का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब ये एक बार प्लस में देखो, ये एक बार माइनस में, वही नंबर है, तो फर्स्ट का स्क्वायर कर दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में सेकंड 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, y की पावर 4 हो गया, y की पावर कितनी हो गई 4, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ये आंसर आ गए हमारे। नेक्स्ट थर्ड में देखो, यहाँ एक बार वही नंबर है, जो दोनों में सेम नंबर है, बट एक बार प्लस में हो रहा है, एक बार माइनस में हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सीधी सी बात है, फर्स्ट का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो, फिर माइनस लगा दो, फिर 2x का स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से कितना हो गया 9 हो गया और माइनस में 4x स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो आप, क्वेश्चन सेकंड में है इवालुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। वो कह रहा है कि बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए हुए आप इसको सोल्व करो। तो सोल्व करेंगे तो कहने का मतलब आइडेंटिटी लगाएंगे हम, तो इधर सोल्व कर देंगे। यहाँ तो मैं इस तरह से कर लेता हूँ इसको, कि यहाँ इसको इस तरह से लिखते हैं कि 10 यानी 100 प्लस में 3 में तोड़ दिया मैंने, फिर यहाँ क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई है, तो यह ब्रैकेट ले लिया, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ 100 और प्लस में 7 कर दिया इस तरह से। अब ये किससे मैच कर रहा है, ये x प्लस ए और यहाँ से x प्लस बी से मैच कर रहा है। तो देखो x की जगह यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ इसको खोलेंगे, ओपन करोगे आप, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस के अंदर ए प्लस में बी और इंटू में एक्स प्लस में ए बी, ये होता है। अब यहाँ x की जगह 100 है और a की जगह 3 है और b की जगह कितना है 7, ये दिखाई दे रहा है आपको। अब इसको सोल्व करो, तो यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर कर दो, फिर कितना आ रहा है प्लस आ रहा है, फिर क्या आ रहा है a प्लस बी करा रहा है, ब्रैकेट लो, a की जगह कितना रखोगे 3 रखोगे, b की जगह कितने रखोगे 7 रखोगे और इंटू में x नहीं रखेंगे, x की वैल्यू कितनी है 100 है तो 100 रखेंगे और प्लस में ए बी यानी 3 इंटू में 7। इनको सोल्व करो। अब 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 इंटू 100, तो 2 जीरो इसकी, 2 नेक्स्ट वाले की, तो कितनी हो जाएंगी 4 जीरो हो जाएंगी, प्लस में 7 और 3 कितने हो 10 हो गए, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएंगे और प्लस में 21। अच्छा, अब इनको ऐड करने के लिए जो इंटेलिजेंट बच्चा है तो इस तरह से ऐड कर ले, ऐसे ऐड कर ले, बाकी कमज़ोर बच्चा है वो इस तरह से लिखेगी, ऊपर नीचे लिखें इन सबको इस तरह से, 4 जीरो हैं, फिर देखो इकाई के नीचे इकाई लिखें, तो यहाँ 0 0 0 1, फिर यहाँ 21। अब ऐड करो इनको, तो यहाँ देखो कितने हो गए, यहाँ 1 आ गया, 2 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, देखो कितना ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको 100 माइनस 5 लिख सकते हैं और यहाँ क्या लिख सकते हैं 100 माइनस का 4 लिख सकते हैं। तो देखो ये तो क्या काम करेगा, ये तो x की जगह काम करेगा और ये क्या a की जगह काम करेगा और ये b की जगह काम करेगा, साइन सहित, -4 है या -5। तो अब इसमें रखो, तो फॉर्मूला अभी आपको लिखा था, ये है भी दिख भी रहा है, ये देखो ये रहा, देखो ये फॉर्मूला। तो यहाँ से हम x का स्क्वायर करेंगे तो यानी 100 का स्क्वायर कर दो, फिर फॉर्मूले के अंदर क्या है प्लस है, प्लस लगा दो, a की जगह कितना है -5 है, -5 है और b की जगह कितना है -4 है, फिर x की जगह कितना है 100 और फिर प्लस a इंटू बी यानी -5 और -4। तो देखो सोल्व करो इसको, तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 4 जीरो 10,000 हो जाएगा, 1000 10,000, क्योंकि 2 जीरो इसके 2 सेकंड वाले के मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 100। तो यहाँ से ये देखो माइनस का 9 हो रहा है, ऐड करेंगे तो ब्रैकेट सोल्व होगा पहले, फिर 100 से मल्टीप्लाएंगे तो माइनस में 900 हो जाएंगे और इनको सोल्व करेंगे तो प्लस का 20 हो जाएगा। अब देखो प्लस को एक साथ ऐड करो पहले और उसके बाद में माइनस से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से कितने हो जाएगा, यहाँ इतना
ये 20 ऐड करो 2 प्लेस पर, तो यहाँ हो जाएगा 1 0 0 और 2 0 माइनस में 900। अच्छा, अब आपको सब्ट्रैक्ट करने की ट्रिक्स बता रखी है कि ऊपर नीचे लिखा करो इनको, 0 0 2 0, अच्छा, और यहाँ 9 और 0 0, तो कितना आंसर आ गया, यहाँ 0 आया है, यहाँ 2 बचा है, यहाँ 1 बचा है, और यहाँ क्या बचा है, 9 बचा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 104, और यहाँ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 100 + 4 लिख सकते हैं, और इसको कैसे लिखते हैं, 100 माइनस में 4 लिख सकते हैं। तो एक बार प्लस में हो रहा है, एक बार माइनस में हो रहा है, तो क्या आइडेंटिटी लिख जाएगी इसमें, यानी a + b, और यहाँ a - b। तो ये क्या होता है, a का स्क्वायर होता है माइनस में b का स्क्वायर होता है। तो आप फर्स्ट का स्क्वायर कर दो, कहने का मतलब है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो फर्स्ट का स्क्वायर कर दो, फिर माइनस लगा दो, सेकंड नंबर का स्क्वायर कर दो। तो ये देखो फर्स्ट का स्क्वायर कितना हो गया, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इनको सोल्व करेंगे तो देखो 100 का स्क्वायर कितना हो, 10,000 होता है, 4 जीरो लग जाएंगे, माइनस में 16 होता है। अब सब्ट्रैक्ट करो, आपको बताया था सब्ट्रैक्ट ऊपर नीचे लिख लिया करो, 10,000 और यहाँ 16 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ तो 4 बच जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ 8 बच जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ 9 बच जाएगा, और यहाँ भी 9 बच जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं, 2 का थर्ड है, तो आंसर कहीं आसपास बुक है तो देखो 2 के थर्ड के अंदर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा केयरफुली करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में थर्ड। तो थर्ड के अंदर कह रहा है फैक्टोराइज द फॉलोइंग, फैक्टोराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। देखो उचित गुणधर्म यानी सर्व समीकाएं लगा करके इनको सोल्व करना है, तो बहुत ही ईजी है। देखो घबराने की जरूरत है ही नहीं, इतना माइंड में बैठाऊंगा पक्का समझ बैठ जाएगा आपके। देखो आपको ये याद होगा कि a प्लस में b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर होता है। अच्छा, अब यहाँ देखो 3 प्लस है, ये प्लस का b स्क्वायर, यहाँ 3 टर्म है 1 2 3, तो यहाँ भी 1 2 3 टर्म्स है। तो कहने का मतलब इस रूप में मिलता है तो ऐसे बंद कर दो, और ऐसे होता है तो ऐसे एक्सपेंड कर दो। तो यहाँ से इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, इसका अंडर रूट लेंगे, तो इसकी ये भी ट्रिक्स है। आप देखो इसको छेड़ना नहीं है, इन दोनों का रूट लो आप, पहले मैं ट्रिक्स बताऊंगा। तो इसका रूट लोगे तो 3x का होल स्क्वायर आराम से ले लोगे, उसके बाद ये साइन लगा दो प्लस, फिर ये लिखो आप रूट इसमें y प्लस में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, अब यहाँ इसको मत देखो आप, इसमें मत सोचो आप, दिमाग इसमें सोचो, फॉर्मूले में 2ab कर दो, एक की जगह ये है b की जगह ये है, तो यहाँ 2 लिखो, और a की जगह 3x लिखो, और b की जगह y लिखो। अब देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, देखो कर रहा है नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यानी ये है, इसको हमने इस फॉर्म में कर ले लिया। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a की जगह ये है, b की जगह ये है, तो 3x प्लस में y का होल स्क्वायर हो गया, यानी 2 बार लिखना है, ये एक ही बात है, ऐसे लिख दो, या 3x प्लस में y और 3x प्लस में y, इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ देखो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, आपको आइडेंटिटी लिखाई थी वो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर। देखो इससे मैच कर रहा है, देखो ये 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट स्क्वायर में है और थर्ड भी स्क्वायर में है, और इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ इसका रूट लो आप पहले, फिर इसका रूट लो, इसको मत देखो पहले। तो यहाँ से 2y का होल स्क्वायर लगा दो, ये साइन लगा दो, और यहाँ थर्ड पर आओ पहले, प्लस में 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, रूट लेंगे तो भी 1 ही होता है, तो स्क्वायर यहाँ। अब देखो, अब ये लिखो आप, ये माइनस लगा दिया, फिर 2 लगा दिया, a की जगह ये 2y, और b की जगह ये लिख दो 1। इनको सोल्व करेंगे तो देखो इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसका काम तो सेटिस्फाई करना है बस। तो अब इसको, इस एक्सपेंडेड को इसमें क्लोज करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 2y और माइनस का 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इससे। नेक्स्ट है, देखो आपको इस तरह से लिखा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो और इस फॉर्म में मिले तो इसमें क्लोज कर दो, और इसमें मिल जाए तो इसमें तोड़ दो, ब्रेक कर दो। तो देखो फर्स्ट का भी स्क्वायर है, सेकंड का भी स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि x का होल स्क्वायर माइनस में y अपॉन 10 का होल स्क्वायर।
तो एक बार देखो फर्स्ट का एक बार प्लस में कर दो इनको और एक बार माइनस में कर दो, तो क्या आंसर आ जाएगा x प्लस में y अपॉन 10, और सेकंड क्या आंसर आ जाएगा x माइनस वाई अपॉन में 10, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। ये देखो आइडेंटिटीज हमने आपको लिखाई थी और ट्रिक्स भी बताएंगे आपको। देखो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ से या तो a प्लस बी प्लस सी कर दो या x प्लस वाई प्लस में z का होल स्क्वायर। देखो तीन टर्म्स हैं, 1 2 3, तो इसका होल स्क्वायर किस तरह से खुलता है, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कि x का स्क्वायर कर दो प्लस में y का स्क्वायर कर दो प्लस में z का स्क्वायर कर दो, फिर प्लस में 2xy, फिर 2yz, फिर 2zx, ये इस तरह से करना है आपको। अच्छा, अब आपको ये फॉर्मूला तो याद रखना ही रखना है, बाकी वो सिंपल ट्रिक्स ही बता रहा हूँ आपको। तो इस तरह से है, तो ये देखो इसका स्क्वायर करो पहले, फिर इसका स्क्वायर करो, फिर इसका स्क्वायर करो, पहले इतना काम तो करो, यानी x का स्क्वायर हो गया, प्लस लगाओ, फिर 2y का स्क्वायर हो गया, फिर 4z का स्क्वायर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। फिर क्या करो, देखो 2ab है, 2ab 2xy है, तो 2 लिखो और फर्स्ट दोनों को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट को सेकंड को, 2 इंटू में x इंटू में 2y, फिर प्लस 2 लगाओ, फिर सेकंड को थर्ड को मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा 2y और यहाँ से 4z, और प्लस में फिर फर्स्ट को और थर्ड को मल्टीप्लाई करो, तो 2 यानी 4z इंटू में x, ये आंसर आ गया। अब इनको सोल्व करते हैं। तो देखो इनको सोल्व करोगे तो क्या आता है, देखिए आप में x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर ही हो जाएगा, x का स्क्वायर ही हो जाएगा, और यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो 4y स्क्वायर हो गया। यहाँ प्लस में 4 का स्क्वायर 16 होता है, z स्क्वायर हो गया, और प्लस के अंदर यहाँ 2 2 जा 4xy हो गया, और यहाँ से प्लस के अंदर 16yz हो गया। देखो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16yz हो गया, और प्लस में ये देखो 4 2 जा 8, 8zx हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन 4 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है इसमें, ये देखो 6 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझेंगे इनको। सेकंड में दे रखा है हमको 2x माइनस में y प्लस में z की होल क्यूब। तो अब तो मैंने आपको डायरेक्ट भी समझा दिया, फॉर्मूला तो याद ही करना। डायरेक्ट में क्या समझाया मैंने, इसका स्क्वायर करो, फिर इसका स्क्वायर करो, फिर इसका स्क्वायर करो, फिर 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर 2 से फर्स्ट को थर्ड को मल्टीप्लाई। देखो कितनी इजी ट्रिक्स है। तो यहाँ से लेता हूँ मैं 2x, जगह कम की वजह से आप आगे लिखना, लेकिन जगह कम की वजह से मैं लिख दें, फर्स्ट का स्क्वायर कर दिया, प्लस लगाओ, माइनस में y का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस में z का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस में 2 फर्स्ट दोनों लिखो, फर्स्ट और तो 2x और माइनस का y, प्लस फिर 2 लगाओ, फिर सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई, तो माइनस में y इंटू में z, फिर 2 लगाओ, फिर थर्ड को और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो, तो z इंटू में 2x। ऐसे इनको सोल्व कर दो। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के अंदर यहाँ z का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में देखो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4xy हो जाएगा, और ये देखो माइनस में 2yz हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4zx हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। देखो ज़्यादा हार्ड है नहीं ना। तो देखो इसमें भी वही ट्रिक्स यूज में लो आप, है ना, फॉर्मूला तो याद रखो, बाकी वो ट्रिक्स क्या बताए थे फ्री बताता हूँ। इनका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, फिर 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करी, फिर फर्स्ट को थर्ड को मल्टीप्लाई। तो लिखता हूँ मैं यहाँ इक्वल से होता हूँ, माइनस में 2x का होल स्क्वायर कर दो, प्लस में 3y का होल स्क्वायर कर दो, प्लस में 2z का होल स्क्वायर कर दो, प्लस में फिर 2 लिखो, फिर फर्स्ट दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो क्या है, माइनस में 2x और इंटू में 3y, फिर प्लस 2 लिखो, फिर सेकंड को थर्ड को मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा, 3y और इंटू में 2z लिखो, फिर 2 लिखो, और यहाँ 2z लिखो, और माइनस में 2x लिखो, ये हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर लिखो, और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा, 9y स्क्वायर लिखो, प्लस में कितना हो जाएगा, 4z स्क्वायर लिखो,
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, माइनस में दो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो गया, तो माइनस में 12xy हो गया। और यहाँ से कहीं माइनस है ही नहीं इसमें, तो यहाँ प्लस में 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 हो गया, 12yz हो गया। और माइनस में 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8zx हो गया। देखो ये आंसर आ गया, कितना ईजी है। इसमें भी यहाँ स्क्वायर और है, तो इसमें भी क्या बताया था मैंने, अब तो आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट ये पहली बार तो ये साइन सहित है, माइनस है तो माइनस का साइन भी ब्रैकेट में लो, प्लस है तो ब्रैकेट में लेने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, अब तो बताया मैंने आपको, 3a का स्क्वायर प्लस माइनस में 7b का स्क्वायर प्लस माइनस में c का स्क्वायर। अब 2 से पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये क्या हो जाएगा 3a और माइनस में 7b, और फिर 2 लगाओ, फिर यहाँ लिखो माइनस में 7b और यहाँ माइनस का c, फिर 2 लगाओ और यहाँ लिखेंगे 3a और इंटू में माइनस का c, ये इस तरह से। अब इनको सोल्व कर दो, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस का 9 का स्क्वायर कितना है 49, प्लस में हो जाएगा ना माइनस का स्क्वायर, ये b स्क्वायर हो गया और प्लस में c स्क्वायर हो गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 6 7 जा 42 होते हैं, माइनस में 42ab हो गया। और यहाँ माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा, प्लस 7 2 जा 14 होते हैं और bc हो गई। और यहाँ से देखो एक माइनस में है बाकी प्लस में है, तो माइनस आ जाएगा, यहाँ 6 से ac या ca कर दो कैसे भी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, 5th नंबर देखते हैं। आपको अब तो ट्रिक्स बता दी, इनका स्क्वायर करना है पहला काम अपना। पहले काम करेंगे माइनस में 2x का होल स्क्वायर प्लस में 5y का होल स्क्वायर और प्लस के अंदर माइनस में 3z का होल स्क्वायर और प्लस में 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड, माइनस में 2x इंटू में 5y। अच्छा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो सेकंड को और थर्ड को, तो 5y और इंटू में माइनस में 3z, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट को और थर्ड को, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से माइनस में 2x हो जाएगा और यहाँ माइनस में 3z हो जाएगा, है कि नहीं। अब इनको सोल्व कर दो, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4x स्क्वायर होता है और प्लस के अंदर यहाँ 25y स्क्वायर होता है और यहाँ प्लस में 9z स्क्वायर होता है। और देखो इतने इतने को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20 हो गया, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 20 और xy। और यहाँ देखो यहाँ एक माइनस में है तो यहाँ माइनस लगाओ, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 हो गया, 30yz और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का कितने हो गए 6 2 जा 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो 12xz लिख दो या zx लिख दो, एक ही बात है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इसका है, देखो क्या है 1/4 a का -1/2 b प्लस में 1 की होल। तो आपको बताया था फर्स्ट का स्क्वायर कर दो, सेकंड का, थर्ड का, तो करो आप। यहाँ 1/8 इसको ऐसे लिखते हैं a/4 का होल स्क्वायर प्लस लगाओ, यहाँ माइनस ब्रैकेट में लो -b/2 का होल स्क्वायर, बात एक ही है ना। अच्छा, प्लस में यहाँ 1 का होल स्क्वायर, फिर 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, a/2 को, a/4 को और इनटू में माइनस में b/2 को, ठीक है। फिर प्लस में 2 b को और c को, यानी सेकंड को थर्ड को मल्टीप्लाई करो, तो 2 माइनस में b/2 और इनटू में 1। अच्छा, फिर प्लस लगाओ 2 और फर्स्ट की जगह a/4 और सेकंड की जगह कितना हो जाएगा 1। अच्छा, इनको सोल्व कर दो, तो a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर ही हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो b का स्क्वायर अपॉन में 4 हो गया, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ देखो 2 से हम 2 काट देंगे तो माइनस में क्या बच गया ab/4 में 4 बच गया और यहाँ से 2 से 2 कट गया तो माइनस में b ही बचा ओनली, क्या बचा b ही बचा ओनली। और यहाँ से देखो ये काट दो, 2 से काटोगे तो 2 बार कट गया, तो प्लस में a/में क्या बचा 2 बचा,
ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये ए है, न कि 9 है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था या वो भी सोल्व हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 4 था तो 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फैक्टोराइज करवा रहा है। क्या करवा रहा है? फैक्टोराइज। तो इसको मैं बहुत ही अच्छा माइंड में बैठाऊंगा। आपको जितने भी आपके चैनल्स हैं उनमें सब में देख लेना, सबसे बेस्ट है, आपके माइंड में बैठ जाएगा। मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ इसमें। तो देखो कितना लंबा सवाल है, दिखने में ऐसा लग रहा है लेकिन इतना ईजी हो जाएगा। देखना, आपको ये फॉर्मूला लिखाया था मैंने, क्या? a प्लस बी प्लस में सी की का होल स्क्वायर लिखाया था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। देखो 1 2 3 4 5 6 इतना 1 2 3 4 5 6 है। तो कहने का मतलब है इस फॉर्मूले का एक्सपेंडेड फॉर्म, ऐसे दिया होता है क्वेश्चन तो हम ऐसे सोल्व करते हैं, और ऐसे दिया हुआ तो उसको इसमें क्लोज करेंगे हम। तो इसकी हम एक सिंपल सी ट्रिक्स बताते हैं, वेरी सिंपल सी ट्रिक्स बताते हैं। आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले 3 टर्म्स को ध्यान रखो। आप इसका रूट ले लो, इसका रूट ले लो, इसका रूट ले लो, बस। उसके बाद इसमें मत देखो। फिर देखो यहाँ इनमें, फिर ये सेटिस्फाई कराएंगे। देखो मैं क्वेश्चन समझाऊंगा तो समझ में बैठेगा आपको। देखो इसका रूट लो पहले आप। तो ये क्या हो जाएगा? 2x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में यहाँ क्या हो गया? 3y का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ कितना हो गया? 4z का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसके अकॉर्डिंग ले लिया हमने। अब आगे प्लस लगाओ और 2 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो, उसमें मत देखो आप, इसमें चलो। 2ab यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2bc सेकंड को थर्ड को, फिर 2 फर्स्ट को थर्ड को, ऐसे। तो 2 इस तरह से लिखूंगा मैं, तो 2x और 3y प्लस लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये और ये मल्टीप्लाई करो, तो 2 यहाँ 3y और बहुत अच्छा समझाएंगे आपको, देखना आप तो देखे तो जाओ आप, 4z, ठीक है। फिर प्लस लगाओ, फिर 2 फर्स्ट को और थर्ड को, तो यहाँ से 2 इंटू में 4z और यहाँ 2x, ये आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखो इसमें क्या ध्यान रखने की बात है, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब आगे इनको सेटिस्फाई कराएंगे, इतना सेटिस्फाई करने पर, मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, ये इतने को मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, और इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए। तो देखो अब कैसे, यहाँ इसको देखो 2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर तो ये 4 3 12 ही हो रहे हैं, ठीक है। x इंटू वाई दोनों प्लस के हैं, ये भी तो यहाँ भी प्लस के, तो यहाँ से ये पता चल रहा है हमको, या तो x और y दोनों नेगेटिव हो जब प्लस आता है, या दोनों पॉजिटिव हैं। तो इससे यहाँ से तो हमको पता लग रहा है न तो x नेगेटिव है न y नेगेटिव है। अब यहाँ चलो, यहाँ नेगेटिव साइन आया तो इसका मतलब y में से z में से कोई एक नेगेटिव है। तो यहाँ y तो नेगेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ चेक कर लिया हमने y नेगेटिव नहीं है, तो y पॉजिटिव है, तो निश्चित रूप से z नेगेटिव होगा। तो z का हमने पता कर लिया कि z नेगेटिव है, तो जहाँ भी z आया ना वहाँ माइनस साइन लगा दो। तो जहाँ भी z आया वहाँ माइनस लगा देंगे, जहाँ भी z आया वहाँ माइनस लगा देंगे। अब ये देखो मल्टीप्लाई कर दे, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, एकदम एक्यूरेट इस फॉर्म में आ गया ये, तो इसको इसमें क्लोज करेंगे। तो इसके अंदर क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी लिख करके होल स्क्वायर कर देते हैं। तो हम यहाँ a की जगह ये है, तो क्या करेंगे 2x प्लस में 3y और माइनस का 4z का होल स्क्वायर। देखो कितना ईजी था। अब ये सेकंड है, जो कुछ कम समझ में बैठा है वो सेकंड में समझ में बैठ जाएगा। तो सेकंड में भी देखो वो कितने टर्म्स हैं, देखो 6 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 है। तो आपको ट्रिक्स बता रखा है, फर्स्ट इनका रूट ले लो, इसका रूट ले लो और इसका रूट लो, और इसकी तरफ मत देखो, फॉर्मूले की तरफ देखो बाद में। तो देखो इसका रूट ले रहा हूँ, तो हम देखो 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका √2 का मतलब √2 का स्क्वायर, रूट लूंगा तो अंडर रूट लूंगा इसका, तो √2 आ जाएगा। तो यहाँ से तो आ गया √2x का होल स्क्वायर, और इसका रूट लेंगे तो ये तो y आ जाएगा, और इसका रूट लेना आता है ना आपको 2√2z। कैसे आया देखो मैं समझाता हूँ। 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू में 2। अब रूट लूंगा मैं इसका, तो इसका तो √2 हो जाएगा, और अंडर √2 के √2 लग जाएगा, तो ये √2 आ जाएगा। यहाँ से हमने ये निकाल लिया ABC की जगह।
अब फॉर्मूले का ध्यान रखो, फॉर्मूला कह रहा है कि प्लस में यहाँ 2 लगाओ और ए बी करो, इसको इसको मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से रूट में 2 और एक्स और वाई, फिर प्लस लगाओ, फिर 2 से सेकंड को थर्ड को मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से y और इनटू में 2√2z, फिर प्लस लगाओ और 2 और 2√2z और इनटू में फर्स्ट √2x। ये देखो, अब इनको सेटिस्फाई करेंगे जब पता लगेगा कौन सा नेगेटिव है। तो यहाँ से बिल्कुल सही है, देखो इसका मल्टीप्लाई करने पर इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, और इसका मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, और इसका मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए। तो देखो यहाँ नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब 100% एक्स और वाई में से एक नेगेटिव है। तो यहाँ से अब हम कौन से को नेगेटिव करें पता नहीं चल रहा हमको, हम यहाँ चलेंगे। यहाँ देखो y और z दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ रहा है, तो कहने का मतलब y भी पॉजिटिव है, z पॉजिटिव है, तो कहने का मतलब यहाँ y पॉजिटिव है, तो x को नेगेटिव कर दो। तो x को नेगेटिव कर देंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो x को नेगेटिव करने का मतलब जहाँ भी x है ना वो सब जगह नेगेटिव कर दो। यहाँ भी माइनस लगा दो, पेन दूसरा होगा तो देखता हूँ, यहाँ भी नेगेटिव लगा दो, आप माइनस लगा दो, यहाँ भी माइनस लगा दो, और यहाँ भी माइनस लगा दो। अब आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, यही आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, यही आएगा आपके पास में। तो अब हम क्या करेंगे, ये एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई, यानी ये एक्यूरेट इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म के अंदर एक्यूरेट। तो हम क्या करेंगे, ए को बी को सी को होल स्क्वायर कर देंगे ब्रैकेट में लेकर के। तो यहाँ से माइनस में √2x प्लस का y और प्लस में 2√2z का होल स्क्वायर हो गया, ये आ गया इसका। नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, देखो यहाँ ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था, a प्लस में b का होल क्यूब क्या होता है कि a का क्यूब प्लस में 3a का स्क्वायर, b प्लस में 3ab स्क्वायर और प्लस में b का क्यूब, ये होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखो, कंपेयर करेंगे, a की जगह ये काम आएगा, b की जगह ये काम आएगा, और यहाँ इक्वल से उठा लो क्वेश्चन को, इक्वल से उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, a की जगह 2x का होल क्यूब प्लस लगाओ, फिर 3 आ रहा है 3 लिख दो, फिर a का स्क्वायर आ रहा है तो यानी 2x का स्क्वायर, और b की जगह कितना लिखेंगे 1 लिख देंगे, फिर प्लस लगाओ, फिर 3 और a की जगह 2x लिख दो 2x, और b की जगह 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस में b का क्यूब यानी 1 की क्यूब कर दो। तो इनका एक्सपेंड कर दो, आंसर आ जाएंगे। देखो 2 का क्यूब आप जानते हो 8 होते हैं, और x का क्यूब प्लस में पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गए, कितने हो गए 4, यानी 4 का क्यूब, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 से 12 हो गए, और एक्स स्क्वायर। और यहाँ से देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 2 6 होता है, 6x होता है, और प्लस में 1 होता है। नेक्स्ट है यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में माइनस में b का क्यूब, ये होता है। तो अब इससे कंपेयर कर लो, a की जगह ये काम आएगा, a की जगह, और b की जगह ये काम आएगा, देखो b की, और माइनस की जगह माइनस है। तो अब हम कहीं माइनस काम में नहीं लेंगे, जैसे ये फॉर्मूला कहेगा वैसे चलेंगे हम। यहाँ से इक्वल उठा रहा हूँ, फॉर्मूला से उठा रहा हूँ मैं इसको, तो फॉर्मूले से उठाऊंगा तो यहाँ से a का क्यूब, इसका मतलब 2a का होल क्यूब, फिर माइनस में 3a का स्क्वायर का मतलब 2a का होल स्क्वायर, और b की जगह 3b, और प्लस में 3a की जगह कितना हो जाएगा 2a, और b की जगह कितना हो जाएगा 3b का स्क्वायर, और माइनस में b का क्यूब का मतलब 3b का क्यूब। इनको सोल्व करें तो 2 का क्यूब आप जानते हो 8 होता है, 8 और a क्यूब, माइनस में पहले ये ब्रैकेट खोलोगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12 हो गए, कितने हो 12, 12 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करो कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, और a का स्क्वायर b हो जाएगा, प्लस में यहाँ देखो 3b का स्क्वायर खुलेगा पहले, तो 3 का 9 हो गया, 9 2 जा कितने हो गए, 9 2 जा 18 हो गए, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 हो जाएंगे, और a b स्क्वायर हो गया, माइनस में 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होता है, और b का क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया। देखो कहाँ हार्ड है, सारी आइडेंटिटीज भी आपकी याद होती जा रही हैं और उनको अप्लाई करना भी आ रहा है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओगे। देखो 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसमें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अभी बताया था मैंने आपको
फॉर्मूला बार बार लिखाया था तो याद हो गया होगा आपको। अब मैं क्या करता हूँ, ए प्लस बी की होल क्यूब है तो फर्स्ट का क्यूब कर देंगे, यानी 3x/2 की क्यूब, ए का क्यूब प्लस में 3a का स्क्वायर, 3x/2 का स्क्वायर और इनटू में b प्लस में 3a की जगह 3x/2 और b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और प्लस में b की क्यूब 1 की क्यूब। इसको एक्सपेंड कर दो। देखो 9 का क्यूब कितना होता है आपको पता है, कितना होता है 27 होता है, और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, और x की क्यूब होता है। प्लस में यहाँ 3 इंटू, देखो कोई मल्टीप्लाई, देखो कट नहीं रहे तो ऐसे करो आप इसको डायरेक्ट एक लाइन में, 3 का स्क्वायर करो 9 होगी, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27 हो जाएगा, और x का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्लस में देखो कोई कट नहीं रहे तो 3 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 9 हो जाएगा, यहाँ x आ गया अपॉन में 2 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, प्लस है यहाँ। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको आइडेंटिटी लिखा रखी थी क्या, x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस में 3x वाई स्क्वायर और माइनस में y का क्यूब। ये अच्छे से बताया था आपको। तो अब देखो यहाँ इक्वल से उठाओ, इक्वल दो, फिर x का क्यूब यानी इसका क्यूब, फर्स्ट का x का क्यूब हो गया, फिर फॉर्मूले में माइनस से माइनस लगा दो, फिर 3 आया है 3 लिख दो, और फिर उसके बाद में उसमें क्या करेंगे हम, ये 3x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर कर दो, x का स्क्वायर कर दो, और y की जगह 2/3y लिख दो, और प्लस में फिर 3 लगाओ तो 3 लिख दो, x की जगह x लिख दो, और y का स्क्वायर है नहीं 2/3y का होल स्क्वायर कर दो, और माइनस लगाओ 2/3y की होल क्यूब कर दो। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, देखो हमारे पास में x क्यूब हो गया, x क्यूब खत्म। या देखो कोई 3, देखो ये कट रहा है, ये काट दो क्योंकि यहाँ पर तो कोई स्क्वायर वगैरह तो है ही नहीं, तो 3 से 3 काट दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस में ये 2x स्क्वायर वाई हो गया। अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ प्लस के अंदर है लेकिन बट ये 9 हो रहा है, देखो यहाँ से गौर से देखोगे तो थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई में 3 है और यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 9 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, देखो कट गया है 3 बार, तो नंबर तो क्या आ गए प्लस में 4/3 हो गए, और एक्स वाई स्क्वायर हो गया। और यहाँ देखो माइनस में 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 3 का क्यूब करेंगे 27 हो जाएगा, और यहाँ 27 और यहाँ y की क्यूब हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हम क्या करते हैं, देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर करेंगे हम यहाँ फर्स्ट में 99, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 100 माइनस में 1 की क्यूब, 1 की क्यूब, तो क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला क्या लगेगा, हम a माइनस बी की होल क्यूब लगेगा। तो ये क्या होता है, a की क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर और माइनस में b क्यूब। केयरफुली करना थोड़ा सा यहाँ, तो देखो a की जगह ये काम आ रहा है और b की जगह ये काम आ रहा है। अब रख दो इसमें, इक्वल साइन से उठा दो, यहाँ इक्वल से उठाओ यहाँ, और यहाँ से हम यहाँ से उठेगा क्वेश्चन, a की क्यूब ये मतलब 1000 नहीं 100 की क्यूब कर देंगे, फिर आगे माइनस आ रहा है माइनस लिख दो, फिर 3 आ रहा है 3 लिख दो, a का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर कर दो, फिर b का सिंगल b है तो 1 की जगह 1 लिख दो, फिर प्लस लगाओ, फिर 3 लिखो, a की जगह 100 लिख दो और b की जगह 1 का स्क्वायर लिख दो, माइनस में b की क्यूब 1 की क्यूब लिख दो। अच्छा अब देखो 1 का क्यूब का यानी 100 की क्यूब का मतलब है, मतलब 3 बार 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू 100 इंटू 100 तो 6 जीरो आ जाएंगी, 1 2 तो इसकी आ जाएंगी, 2 सेकंड वाले की आ जाएंगी और 2 थर्ड वाले की आ जाएंगी। माइनस में देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो आ जाएंगी, 10,000 हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 और 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जीरो आ जाएंगी। और यहाँ से देखो प्लस में 300 हो जाएगा, 300 क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, 300 होगा, और यहाँ माइनस का 1 होगा। अब माइनस को एक साइड में जोड़ो और प्लस वाले को एक साइड में जोड़ो, तो यहाँ देखो 3 है तो 3 पर यहाँ देखो यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो देखो ये हो जाएगा
1, फिर 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर इस 0 की जगह 3 आ जाएगा यहाँ और डबल 0। आप ऊपर नीचे लिख के जोड़ लेना। और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ करेंगे 3 0 0 0 1। अब ऊपर नीचे लिख लो यहाँ से, तो सब्ट्रैक्ट इस तरह से करते हैं, 1 1 2 3 3 0 0। तो यहाँ से अब लिखो वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस लिखो, और टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस, इस तरह से 0 और 0, 3 0 लगा दिया और ये लगा दिया 3। अब हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसका आंसर भी मैच कराने का प्रयास करेंगे। देखो अब हम कितने बचते हैं हमारे पास में, यहाँ से बचा 9 बचा है, फिर भी यहाँ हमारे पास में 9 बच जाएगा, यहाँ हमारे पास 2 बच जाएगा, और यहाँ हमारे पास 0 बच जाएगा, यहाँ हमारे पास 7 बच जाएगा, और यहाँ हमारे पास 9 बच जाएगा। आपको सब्ट्रैक्ट तो करना आता ही होगा। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था ये, बुक थी यहाँ, कहाँ सी देखो बुक है, बिल्कुल ठीक आंसर है। तो ये आंसर आ जाएगा, इसको यहाँ लिख देना है आप, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड है 102 की क्यूब है, तो इसको अलग से पेज लेते हैं। तो 102 इसको ऐसे लिख देंगे हम, 102 है, तो 102 है ना, 102 की क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस में 2 की क्यूब हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपके याद है ही, नहीं है तो और लिख लो। a प्लस में b की क्यूब क्या हो जाएगा कि a का क्यूब प्लस में 3a का स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में b का क्यूब। अच्छा, b का क्यूब, अच्छा इक्वल से उठाओ क्वेश्चन को। देखो a की जगह 100 है और b की जगह कितना है, b की जगह 2 है, यानी लिख देता हूँ मैं यहाँ, a की जगह तो a बराबर तो 100 रखो और b बराबर कितने रखो आप, 2 रखो, ये रखे जाओ आप। और कहीं देखो मत, इस फॉर्मूले में देखो बस, यहाँ इक्वल साइंस ले लिया। a का क्यूब है तो यहाँ 100 का क्यूब कर देंगे, 100 का क्यूब कर देंगे, प्लस में 3 a का स्क्वायर का मतलब 100 का स्क्वायर, और b की जगह यहाँ लिख देंगे हम 2, और प्लस में 3 और a की जगह 100 लिख देंगे, और b का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस में b का क्यूब का 2 का क्यूब कर देंगे। अच्छा, तो यहाँ तो क्या होगा देखो, यानी 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना 6 0 आ जाएंगी, और यहाँ देखो 100 का स्क्वायर का मतलब 4 0 हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे, तो 4 × 3 लिखो, पहले 12 हो जाएगा और 4 0 लगा देंगे, 4 0 लगा देंगे, और प्लस में यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 3 करेंगे 12 आ जाएगा, और 2 0 लगा दो, 12 और 2 0 लगा दो, और प्लस में यहाँ 8 हो जाएगा, क्यूब करेंगे। अब ऐड करने का सिंपल ट्रिक्स बता रखिए, ऊपर नीचे लिखा करो आप, 1 या 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ वंस के नीचे वंस लगा दो, तो 1 2 3 4, फिर यहाँ 2 और फिर यहाँ 1, ऐसे आ गया ना, सही है। अच्छा, ये गलती होगी ना, यहाँ 12 कहाँ से आ गई, ये 6 ही तो होगा, 3 2 6 होगा, ये मिस्टेक हो गई यहाँ, तो यहाँ 6 कर दो, यहाँ 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 आ जाएगा, ये कट जाएगा। अच्छा, यहाँ 12 लिखो नीचे में, तो यहाँ 0 0 और 1 2, फिर यहाँ 8 लिखो। अब इनको ऐड कर दो, तो देखो यहाँ से ऐड होगा, कितना ईजी हो जाएगा, फिर 2 है, फिर यह 1 है, फिर ये 6 है, फिर 1 है, 0 है, इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर और मैच कर लेते हैं। सेकंड नंबर है इसका, तो इसका सेकंड नंबर के अंदर बिल्कुल सही है, या 2 है, ये बिल्कुल सही आंसर है। अब थर्ड को और देखो, थर्ड और उसका लास्ट क्वेश्चन है, उसको और देखो वो कितना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो भी है। तो हमारे पास में एक बार वो है 998 क्यूब है शायद मेरे विचार से, 998 का क्यूब है वो क्वेश्चन। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ उसको क्या, कि 998 का क्यूब है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1000 - 2 लिख सकते हैं इसकी होल क्यूब। तो देखो a की जगह ये काम आएगा और b की जगह ये काम आएगा, और ये फॉर्मूला लिख दो क्या, कि साहब a - b का होल क्यूब होता है, जो क्या होता है, a क्यूब होता है, माइनस में 3a स्क्वायर b होता है, और प्लस में 3ab स्क्वायर होता है, माइनस में b क्यूब होता है। तो यहाँ इक्वल से उठा दो साइन को, और a का क्यूब का मतलब 1000 का क्यूब कर दो,
फिर माइनस लगाओ, फिर 3 लिखो, ए का स्क्वायर का मतलब 100 का स्क्वायर कर दो, और बी की जगह कितना लिखेंगे हम 2 लिखेंगे, बी की जगह कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, प्लस में यहाँ 3 लिखो और ए की जगह कितना लिखो 100 लिखो, 100 लिखो, और फिर बी का स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस बी का क्यूब का मतलब 2 की क्यूब कर देंगे। इनको केयरफुली सोल्व करो तो देखो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 90 आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा अब यहाँ देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 जीरो हो जाएंगी, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो माइनस में 6 और इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 जीरो और लगा दो आप इसके नीचे, 6 जीरो हो गई, 6 जीरो हो गई नहीं ये। अच्छा फिर यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस में या 4 3 या 12 हो गया, 12 लिखो और 3 जीरो लगा दो, जीरो लगा दो, और फिर माइनस में यहाँ 8 लिख दो। अब इस माइनस वाले को दोनों को एक साथ ऐड करो, इनको एक साथ ऐड करो, तो यहाँ तो कितना हो जाएगा देखो 3 जीरो, देखो या 3 जीरो है, फिर यहाँ 12 स्थान ले लेगा इसकी जगह, और इधर कितना 4 जीरो बच जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 1 2 3 4, फिर 12 लगा दो, फिर 3 जीरो लगा दो, और फिर यहाँ माइनस में इसकी जगह 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8, और 5 जीरो यहाँ, तो 6 और 1 2 3 4 5 और 8, सही है ना। अब ऊपर नीचे लेकर के इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ लिखो इसको, इसके नीचे लिख लेता हूँ मैं इसको 1 2 3 4 1 2 1 0 0 0, तो यहाँ से वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस लिखो, इस तरह से बढ़ते चले जाओ, 3 4 5 और ये 6 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करो, तो ये आपको सब्ट्रैक्ट करना आता है, कैरी लेनी आती है आपको, तो यहाँ से तो क्या बच जाएगा हमारे पास में, बच जाएगा यहाँ 2 बचेगा, यहाँ हमारे पास 9 बचेगा, यहाँ भी हमारे पास 9 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ हमारे पास 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, और ये हमारे आंसर आ जाएंगे। मैच कर लो, एकदम आंसर मेरे विचार से ठीक होने चाहिए, और ठीक ही होंगे जब आपने मन लगा किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। मैंने आपको अच्छा समझाने का प्रयास किया है, आप अच्छे से